आज हम इस वीडियो में क्लोज टेस्ट लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए वोकैब और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच माइंड में रखिएगा। प्लस का चाहिए पैसेज को जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, थीम क्या है, उसी के अनुसार आप वर्ड को यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता है। द वाइट टाइगर इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ द बंगाल टाइगर विच हैज़ द नेसेसरी जीन फॉर द वाइट कलरिंग। इट हैज़ ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन वाइट कोट। अब देखिए यहाँ पर में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आप थोड़ा सा उसमें अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि उसको समझ सके। देखिए ऑफ स्प्रिंग जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आपका वंस बोल सकते हैं या रिजल्ट बोल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड और यहाँ पर है स्ट्रिप जो वर्ड है, ये आपका जो है इसका मतलब होता है लाइन बोल सकते हैं। जैसे एनिमल के पीठ पे जो लाइन होता है उसे बोल सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद वाइट कॉट हो गया, स्पेसिस स्पेसिस मतलब काइंड हो गया। ऑफ एनिमल हैज़ ब्लू आई एंड पिंक नोज। अ प्योर वाइट टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्रिप, ये वर्ड हो चुका है। विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द डबल रिसेसिव। अब देखिए यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक आपका वर्ड है रिसेसिव और दूसरा है एली। रिसेसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रिटर्न, वापस होना। एली का मतलब होता है हाई बोल सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। इन द जेनेटिक कोड इट हैपन्स ओनली इन द बंगाल टाइगर सब स्पाइसेस एंड ओनली 1/10,000 बर्थ कैन हैव नेचुरली। वाइट टाइगर आर रेयरली सीन इन द वर्ल्ड, यानी बहुत कम दुनिया में देखे जाते हैं। तो देखिए सब स्पाइसेस जो वर्ड है इसमें भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, आपको सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो देखिए इसका मीनिंग आपको जो होता है ऊपर जाति जो बोलते हैं उसको मीनिंग ये होता है। उसके बाद आ जाइए। द लास्ट 100 years and tiger have life span of 10 to 15 years. They are dash animals are fond of the hunting at the night. Their diet consists of the animals that they can catch and can eat up 40 to pound of the meat. अब देखिए इसमें एक वर्ड आपका ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब बोल सकते हैं पीरियड बोल सकते हैं, ड्यूरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया, या जीवन काल जो होता है वो आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए 40th। आफ्टर सच ए बिग मील दे यूजुअली रिमेन अवे फॉर द सेवरल डेज फ्रॉम द फूड। दे आर स्लो रनर एंड गुड स्विमर एंड। देखिए अब इसके बाद कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि ये जो पैसेज है ये आपका वाइट टाइगर के बारे में चर्चा है, यानी एनिमल का चर्चा है, ठीक है। जो रेयर है, दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में कितने हैं नहीं है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए इस पैसेज से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है ना, देखिए यानी वहाँ पे ऑप्शन में जो पैसेज में जो 1 दिया हुआ है, 1 में देखिए आपका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से आप देख सकते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए द है, ऑफ है, एन है, ए है, मतलब 3 इसमें आर्टिकल है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होता है ये ऑप्शन नंबर डी मतलब आंसर हमारा है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। अब क्यों यहाँ पर डी नंबर टिक आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला देखता हूँ वो हमारा 1 में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर आ का यूज़ क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे वाइट कोट होता ना, यानी ए वाइट कोट 1 2 3 4 5, यानी इस लाइन को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आ का यूज़ हो रहा है क्योंकि ए और एन का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, इसलिए पहला ऑप्शन में हमारा ए का यूज़ करना सही होगा, यानी ए हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर अब देखते हैं अगला, देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा आप, इसके पास आपका ऑप्शन जो है 4 मिला है, देम है, दोज है, दिस है, दीज है, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दिस का यूज़ होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दिस का यूज़ क्यों हुआ, ये भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। यानी 2 में देखते हैं कि सेकंड में जो हमारा दिस बनाएगा क्या रीज़न है। वाइट कोट हो गया। अब देखिएगा जो देखिए दिस का यूज़ होता है सिंगुलर के सेंस में होता है, और दोज का जो होता है पुलर का सेंस में होता है। तो एक्चुअली में कहा है आ वाइट कोट हो गया ना, यहाँ पर आ जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आने वाला जो प्रोनाउन जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, दिस का यूज़ होगा, यानी दिस हम यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं।
दिस का हम लोग पुट आउट कर सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पैसेज में चलता हूँ। अगला जो है ऑप्शन क्या है, थर्ड में देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या देता है कि फॉलोइंग हो गया, बिहाइंड हो गया, इन हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब इसमें देखिएगा ना, दो आपका प्रीपोजिशन है और फॉलोइंग एंड नेक्स्ट जो है वो एक तरह से वो फिलर सेंटेंस के अनुसार या प्रीपोजिशन भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपका कौन होगा? तो इन चारों में से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इन का यूज़ होगा। तो हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इन आंसर हो गया। अब वहाँ देखते हैं कि थर्ड में हमारा जो है इन का यूज़ हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ हमें देखना है। थर्ड में देखिएगा इन का यूज़ हुआ है, तो क्या बोलता है ना, स्पॉटेड इन इंडिया। उसके बाद कितना, इन द लास्ट 100 ईयर्स, यानी लास्ट 100 ईयर में। तो यहाँ पर मे का सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, इन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम लोग इन लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। अगला जो है आपके पास चार ऑप्शन है। सोलेटरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया सोलिटरी मतलब अकेला, लोनली होता है। अनएकम्पनीड, एकम्पनी मैंने आपके साथ होना, और अनएकम्पनीड जो आपके साथ ना हो। उसके बाद सेपरेट हो गया, अलग थलग। लूनर मतलब अकेला, सेपरेट, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका चार ऑप्शन हो गया। इनमें से जो है आपका जो है आंसर ए नंबर होगा, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यानी ए में सोलिटरी, अकेला का चर्चा हो रहा है। चलिए, तो अब देखता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर 4 में देखता हूँ, यानी 4 में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या क्यों हो रहा है ये। अब देखिएगा क्या दे रहा है कि दे आर, ठीक है। तो जो भी एनिमल है दे आर जो है सॉलिटरी एनिमल है, यानी अकेले में रहने वाले हैं। तो दे आर सॉलिटरी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सॉलिटरी कर सकते हैं, जगह लिख सकते हैं सॉलिटरी, SOLITRY, सॉलिटरी, ठीक है। तो सॉलिटरी कर सकते हैं, यानी वे लोग कैसे एनिमल है, अकेले में रहने वाले एनिमल है। तो ये तो हो गया आपका। उसका देखिए लास्ट जो हमारा है वो फिफ्थ ऑप्शन में देखिएगा। फिफ्थ ऑप्शन में आपका नॉट हो गया, बट हो गया, ईदर हो गया, और हो गया। यानी जो भी वर्ड यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ किया गया है, हमने कहा ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हर एक को किसी न किसी को टच करेगा ही। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी मतलब बट का यूज़ हुआ है। चलिए, बट का यूज़ हुआ है, तो 5 में देखिएगा यहाँ पे बट का यूज़ क्यों हुआ, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दे आर स्लो रनर, ठीक है। क्या बोलता है, दे आर स्लो रनर बट गुड स्विमर, यानी वे लोग जो है स्लो रनर हैं लेकिन क्या है, अच्छे जो है स्विमर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बट जो यूज़ होता है कंट्राडिक्स का सेंस में यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है बट का यूज़ होगा। और बट का यूज़ करने के लिए मतलब हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ कि बट का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट का जो 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लोज टेस्ट लेकर के आऊँगा।